हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस दिन को जैव विविधता दिवस यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, कब मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपका सी वाला था। यहाँ पर 22 मई को हर साल जो है कौन सा दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, गूगल ने डूडल बनाकर एंजेलो मोरियोंदो को उनकी 171वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये किसके आविष्कारक हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एंजेलो मोरियोंदो की। किसकी? एंजेलो मोरियोंदो की बात हो रही है। और ये आविष्कारक है किसके? दुनिया की पहली जो एस्प्रेसो मशीन है, इसको आप कह सकते हो कॉफी मेकर या जो फिर कॉफी बनाने की जो मशीन है, पहली दुनिया की ज्ञात जो कॉफी बनाने की मशीन थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ने हाल ही में इस तरीके का ये डूडल बनाकर जो है एंजेलो मोरियोंदो को जो है सम्मानित किया था। ठीक है, इनकी जो अभी हाल ही में 171वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं थोड़ा और इसके डिटेल्स के बारे में, आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। इनका जन्म जो है इटली के ट्यूनिक में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1914 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रथम ज्ञात एस्प्रेसो मशीन के जो है आविष्कारक हैं ये। ठीक है, आविष्कार करता है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स, इसको ISRA कह सकते हैं आप। किसको मतलब कि किसके द्वारा किसको इसके द्वारा सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ये जो अवार्ड है ये दिया गया है किसको? जो भारतीय रेलवे है इसको दिया गया है। ISRA यानी कि UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स जो है भारतीय रेलवे को दिया गया है। उसके बाद में अगला अपडेट है अपना, देखिएगा तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने चेन्नई बंदरगाह से एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह है क्या है? तो एम्प्रेस को हाल ही यहाँ पर जो है जो चेन्नई बंदरगाह वहाँ से लॉन्च किया है। और ये क्या है? एक लग्जरी क्रूज है। एक लग्जरी क्रूज है जिसको हाल ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है MK स्टालिन, इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ से? चेन्नई बंदरगाह से। नाम ध्यान रखिएगा, एम्प्रेस इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। देखिए, हाल ही राष्ट्रपति कोविंद ने जो है जो उत्तर प्रदेश है वहीं पर ये जो संत कबीर नगर जिला के जो मगहर है वहीं पर ये संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के साथ साथ एक स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपका जो संत कबीर जो यहाँ पर है संत कबीर अकादमी, दूसरा है यहाँ पर इससे रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र, और एक स्वदेश दर्शन योजना का नाम आपने सुना होगा। इन तीनों को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा। चलिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ मैंने आपको बताया कि स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन किया है। चाहे तो आप इसकी योजना के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो स्वदेश दर्शन योजना है ये यहाँ पर जो विषयगत पर्यटन सर्किट है इसके एकीकृत विकास के उद्देश्य से और पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेट जरूर याद रखिएगा अगर नहीं है तो। जो स्वदेश दर्शन योजना है इसको शुरू किया गया था पर्यटन विकास के लिए 2014-15 के अंदर। ठीक है, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट देख सकते हैं अपना। देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, ये मणि मेखलाई किस बैंक की MD चुनी गई है? तो इनको चुना गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये मणि मेखलाई जो है इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया MD ये चुना गया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में अगला अपडेट है अपना, देखिएगा भारत और ब्लैंक स्पेस के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति 5 जून से 16 जून तक कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है,
मतलब कि आयोजित किया जा रहा है। या तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसके बीच में, भारत और किसके बीच में जो है ये संप्रति एक्स जो है ये एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो 5 से और 16 जून के बीच में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपका बांग्लादेश के साथ आयोजित किया जा रहा है। किसके साथ? बांग्लादेश। आपसे पूछा जाता है कि संप्रति एक्स किस देश का है, किस देश के, किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो भारत बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश का ये एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है संप्रति एक्स, जो कि इस बार बांग्लादेश में ही आयोजित किया जा रहा है। इस बार इसका जो वेन्यू रखा गया है वो बांग्लादेश में रखा गया है, जो बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन है वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर जो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रति एक्स, इसको नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्लैंक स्पेस वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में 175% की वृद्धि हासिल की है। तो करेक्ट आंसर होगा 8 वर्ष, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो। ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि भारत ने जो है 8 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में जो है कितनी वृद्धि हासिल की है? 175% की वृद्धि हासिल की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पीएम मोदी ने दृष्टिहीन लोगों द्वारा पहचाने जा सकने वाले सिक्कों की एक नई सीरीज जारी की है जिसमें शामिल है। तो हाल ही पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी के तहत जो है एक नए सिक्कों की एक सीरीज जारी की है, और वो सिक्के स्पेशली तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिनको जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी उनको जो है स्पर्श करके पहचान सकेंगे। तो इन सिक्कों की सीरीज में देखिए 1, 2 और 5 रुपये का सिक्का शामिल है, 10 रुपये और 20 रुपये, ये सारे के सारे जो है इसमें शामिल हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के की सीरीज यहाँ पर लॉन्च की गई है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व भर में किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। इसका थीम इस बार का ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, जो थीम रखा गया है इसका वो क्या रखा गया है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि सेफर फूड बेटर हेल्थ, ये इसका थीम है इस बार का, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर, और ये इसका थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंच ओपन 2022 से संबंधित प्रश्नों पर यहाँ पर कथन कह सकते हैं आप, ठीक है, या कुछ ऑप्शन कह सकते हैं। तो संबंधित जो कथन है इन पर विचार करिएगा। तो इससे संबंधित पहला जो कथन है या ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कि महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? ईगा स्वीएटेक ने जीता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब वो किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वीएटेक ने जीता है, ठीक है। दूसरा ना यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि मेंस एकल का जो या फिर मेंस सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ये भी आपका सही है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है मेंस सिंगल का। तीसरा ऑप्शन आपका बोल रहा है इस 14वें फ्रेंच ओपन के साथ ही राफेल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, देखिएगा। हाल ही जो राफेल नडाल है इस फ्रेंच ओपन के दौरान इन्होंने अपने करियर का ये 14वां फ्रेंच ओपन जीता है, और इसी के साथ जो राफेल नडाल के जो ग्रैंड स्लैमों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 22 हो गई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है किसी भी अन्य खिलाड़ी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है या किसके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है अभी, ठीक है। तो ये करंट में अपडेट होता रहता है डेटा, आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा है किसके पास? जो यहाँ पर राफेल नडाल है, कितने हैं? 22 ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद में देखिएगा आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जो रजत पदक आप जिसको कह सकते हैं ये किसने जीता है ISSF में? ये आपका जीता है किसने? अंजुम मौदगिल ने। किसने? अंजुम मौदगिल ने जो है ये ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अगला अपडेट देखते हैं। जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों खबरों में रहा
ऊर्जा प्रवाह क्या है? देखिएगा, ऊर्जा प्रवाह क्या है, जो बीते दिनों अखबार की सुर्खियों में रहा था, हमने भी इसको डिस्कस किया था। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर तो करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।